And now, of course, we come to the much awaited discourse of our holy chief guest, Govardhan Mathadheshwar Jagadguru Shankaracharya Swami Adhokshanand Devtirth of Puri. इंसानियत सती और आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर एक जरूरी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। इसकी जानकारी हमको 2 साल से निमंत्रण मिल रहा था। पंडित N.K. शर्मा जी के द्वारा बार बार कोशिश की गई है, हमसे कहा गया है आने को, या सब सुनने का मौका देख रहा हूँ। भगवान आद्य शंकराचार्य ने संसार को सुव्यवस्थित चलाने के लिए पहले ही एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि किस तरह से ये संसार व्यवस्थित चलता रहेगा और प्राणी मात्र सुख पाते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का आप लोगों के मध्य में आने का तात्पर्य सिर्फ एक ही हो सकता है कि आप लोग इंसान और इंसान के द्वारा संरक्षित जीव मात्र सुखी हो, उसे दुख कभी प्राप्त ना हो। यही कामना हमारे वेद पुराण उपनिषद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो और कोई किसी का अनिष्ट अहितकारी सोच न रखे। दुर्भाग्य के बस इस संसार में अभी हम लोगों को वह देखना पड़ रहा है। जो जो अधर्म के लक्षण हम अंकित करते हैं, जो इंसानों को वर्जित किया जाता है, इंसान वैसा करते नजर आ रहे हैं। यह अच्छी घड़ी है जब प्रबुद्ध लोगों में, समाज के जिम्मेदार लोगों में ये सोचने की और चर्चा करने की ज़रूरत महसूस हुई है कि आप लोग यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं, जिससे ईश्वरीय मूल्य संरक्षित बनाए जा सकते हैं। प्राणी मात्र की कामना के लिए भगवान आचार्य शंकर का सारा भाष्य एकजुट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके बाद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। दुनिया भर में जो जिस रूप में ईश्वर को मान रहा है, वह ईश्वर केवल पूजा स्थल में ही केंद्रित होकर नहीं बैठ गया है, वो तुम लोगों के अंग संग है और हर व्यक्ति की हर चेष्टा को देख रहा है। इसलिए भूल से भी ऐसे आचरण ना किए जाएं जो ईश्वरीय शक्ति का अवमानना समझा जाए, पावर का गलत इस्तेमाल
जो कि लगातार इंसान ही करते पाए गए हैं, जानवरों ने कभी भी नहीं किया। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं न शुष्यन्ति जलानि नद्यः। आज से हजारों साल पहले नदियां दूसरों को जल देती थीं, शीतलता देती थीं। पेड़ बारिश, धूप, सर्दी सहन कर फूलते हैं, फल लगते हैं, और वो फल दूसरों को 1000 साल पहले भी दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। लेकिन इंसानी हरकतों ने, जो कि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त और वफादार होने का दावा करते हैं, उन्हीं इंसानी ताकतों ने भगवान की जो व्यापक व्यवस्था है, विश्व समुदाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो ईश्वरीय तंत्र कायम किया गया है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको जहरीला करने का कार्य इंसान ने किया और यह शक्ति का दुरुपयोग हुआ और इंसानियत का भी पालन नहीं हुआ। इस कारण आज सारा जीव मात्र संकट से जूझ रहा है। आकाश को जो जहरीला बनाया है, आप जानते हैं कि किसने बनाया है? वो इंसान थे और पावर के संरक्षक लोग थे। जल को दूषित किसने कर दिया था? गंगा, जमुना जैसी महानतम पवित्रतम नदियों को भंग करने वाले, उनका गला घोटने वाले लोग इनमें से ही कोई लोग थे। और उसी प्रकार जो खान पान की व्यवस्था है, उसमें भी जहरीली व्यवस्थाएं हुई हैं। इसके कारण जीव मात्र दुखी हो गया। पहाड़ तोड़ दिए गए, उसका भी असर इस दुनिया में आ गया। बहुत लोग यहाँ विद्वान लोग हैं और हम लोग साधु महात्मा लोग हैं। बोलने का हम लोग उपदेश दे सकते हैं, बोलने का अभ्यास हम लोग नहीं करते और बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग मौन व्रत का ज़्यादा उचित है, ऋषि मुनि को वही कहा गया है। आप लोग समझदार हैं। ऐसा एक प्रयास यदि सच्चाई से शुरू हुआ है, कलकत्ता से मुझे विनोद ने भी, मैं पूछा था, हरि बाबू के बारे में अच्छा बताया है और पंडित जी तो बार बार मुझे बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आया हूँ। हमारा अभी इलाहाबाद में संगम त्रिवेणी कैंप लगा हुआ है, वहाँ जाना है। बाकी आप लोग बातचीत करते रहिए और कुछ हो सकता है तो ज़रूरी तौर से ठोस कार्य भी हो और आप लोगों को सफलता मिले। मैं आशा करता हूँ कि जो आप लोगों ने ये विचार आया है, क्योंकि सब लोग अपना अपना दुनिया में व्यस्त है, मस्त है, दुनिया के बारे में सोचने के लिए भी कोई शुभ चिंतक को भगवान खड़ा करना है। ये प्रयास आगे बढ़े और दुनिया में शांति कायम होने के लिए अपना अपना जो सहयोग है। धार्मिक उन्माद भी इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट हुआ है। पिछले 15 सालों से जो शांति सद्भाव के लिए धर्म मार्ग बनाए गए हैं, महापुरुषों ने बनाया है, उसमें भी उन्माद फैला और नुकसान हुआ। ये सब दुर्व्यवस्थाएं समाज की हट जाएं, ये कार्य आप लोगों के द्वारा मैं सोचता हूँ। और हमारे पास फौज फाटक नहीं है, हम लोग धनी लोग भी नहीं होता, साधु बाबा लोग हैं और कभी भी किसी आध्यात्मिक इंसान को चेष्टा की भी नहीं जाती, करना भी नहीं है। वो लोग भी यदि कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। चीराणि किम पथि न संति विशंति दीक्षाम नैवांग्रिपा परिवृतो सरितोप्य शुष्यन रुद्धा गुहा किमजितो अपिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। हमें किसी धनी आदमी या
सत्तानसीन के पास जाने की जरूरत नहीं है और जाना दोष है, क्योंकि त्याग एक बड़ा चीज है जो आध्यात्मिक लोगों का बड़ा हथियार है, ताकत है। नदी पहाड़ अभी भारतवर्ष में मौजूद हैं। ये जो दुनिया का कार्य है आप लोगों को ही करना है। मैं बहुत दिल से आशीर्वाद करता हूँ, तुम लोग शक्तिशाली बनो और आगे बढ़ाओ दुनिया की अच्छी व्यवस्थाओं को। कल्याण हो। Grateful to our holy chief guest for his discourse. May we now request Sri Sunil Kanoria ji to felicitate Govardhan Mathadhishwar Jagadguru Shankaracharya Swami Adhokshanand Devtirth of Puri. And now may we request Dr. Vishwanath Kadad for his discourse. He is not only the founder, the executive president and the managing trustee of the Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research, Pune, but also the UNESCO chairholder for human rights, democracy and peace. Dr. Vishwanath Kadad. I am grateful to Mr. Kanoria for taking the initiative in organizing a very timely conference on the very important subject, the world confluence of humanity, not the power alone but divine power and spirituality. Friends, I stand before you not to preach or teach anything to anyone, but especially to learn and understand the mindset of the people. Especially thanks to Mr. Pachori, who just said the last word, Vasudhaiva Kutumbakam, giving a very wonderful message of what Mother India stands for. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava. Reverence and respect to the mother, the father, the family, the society, the nation and the whole world as one family. A message from Mother India. Friends, I am extremely delighted for the simple reason to Mr. Kanoria. I am grateful to you that you gave me the chance, second chance to come here and feel the very vibrations of the words of wisdom spoken by the great noble son of India, Swami Vivekananda. The great Guru Ramakrishna Paramahamsa, even the Rabindranath Tagore, the Nobel laureate, a great poet and a writer of the national anthem too. I am saying a few words only to remind myself that where do I stand at the present moment, reminding me of the very first Parliament of Religions held in Chicago, which was reminded by Mr. Honorable Minister too, and Mr. Kanoria, who is the organizer. A passing reference was made by Pachori Sahab. Friends, I am here just to tell you a few words of my understanding on this very subject which I said, the confluence of humanity. And I said not power, not necessarily the atomic power or the nuclear power or the economic power too, but I said it's the necessity of a divine power which we normally discuss in India, which ultimately comes from the spiritual component of life. Friends, I am just here to tell you a few sentences which are a constant reminder to me in my life. Being a teacher of particle physics and mechanical engineering, I do understand what is the role of science. But particularly I am in the quest of trying to understand the very essence and philosophy of all world religions. I think there have been a number of symbols which have been shown on this board, which reminds us of the world religions.
but basically the very word religion itself, which is sometimes confused, or spirituality and religion are spoken together. But let me tell you, friends, the very same noble son again of India, of this land, Mother India, and especially Kolkata, who had said religion is nothing but to perform one's duty. Duty toward the mother, the father, the family, the society, the nation, and likewise. And when it says it's nothing but performing one's duty as a teacher, as a lawyer, as a leader, as a scientist, as a man of spirituality. Friends, I still recollect those three words which were uttered by Swami Vivekananda at the Parliament of Religion, Chicago. You are very learned people, very scholarly people, you must have read it tens of times. But we do apologies to you. I would like to repeat those three sentences because that's only the reminder to me in my lifetime. He had said then, friends, remember, union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to the mankind. The second sentence he said then, we were under the British clutches that time. He said, give me a few men with the muscles of iron and nerves of steel, and I'll change the face of Mother India. And the third sentence he had uttered, he said, friends, it is better to run after a football on the ground than only to read scripture or a Gita in the temple. Three sentences which gave us the light. At least in my lifetime, being a student of engineering and being a student from a family of the men of religion, Vaishnavites, the Varkari cult of Maharashtra, the followers with a deep faith in the philosophy of Jnaneshwara and Sant Tukaram. I am specifically uttering these two names for your kind reference again, because the very subject which has been chosen, talking about the humanity, Manavta, Shanti, the divine power and the spiritual component of life. Friends, remember these words which were uttered by Swami Vivekananda have a significance again in 1897. The same great noble son of India had said two more sentences. You are possibly fully aware of this. He said then, 1897, remember, in America,